पटना के पारस अस्पताल में दिन दहाड़े 28 गोलियों की बरसात होती है। एक गैंगस्टर को चंद सेकंड में छलनी कर दिया जाता है। सीसीटीवी में दिखता है एक दबंग स्टाइल में चलता शूटर तौसिफ बादशाह। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं, हकीकत है चंदन मिश्रा हत्याकांड की। और अब उसी कहानी का सबसे बड़ा किरदार पुलिस की गिरफ्त में है। लेकिन इसके साथ ही खुल चुके हैं वो राज जो शायद अब तक आप सोच भी नहीं सकते थे। कौन है मास्टरमाइंड? जेल से कैसे हुई प्लानिंग? सुपारी कितनी थी? नमस्कार, मैं चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप की क्राइम स्टोरी की स्पेशल रिपोर्ट। तो आइए जानते हैं वो पूरी कहानी, तौसिफ की गिरफ्तारी से लेकर चंदन मिश्रा की हत्या तक की, और क्या क्या राज खुले तौसिफ की गिरफ्तारी के बाद। ये सब बताएंगे हम आपको इस वीडियो के अंदर। तौसिफ बादशाह, वही नाम जो कुछ ही दिनों पहले तक सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था। स्टाइल ऐसा जैसे किसी फिल्म का विलन हो, आंखों में बेधड़क डर, हाथ में हथियार और चाल में गुरूर। लेकिन अब वही तौसिफ पुलिस की गिरफ्त में कांप रहा है। चंदन मिश्रा की हत्या के बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। यह हत्या कितनी सफाई से प्लान की गई थी, कितनी बेखौफ और कितनी खौफनाक थी। तौसिफ इस हत्याकांड का मुख्य शूटर निकला। पुलिस ने उसे कोलकाता से गिरफ्तार किया, जहां वो अपने हुलिया बदलकर छिपा बैठा था। दाढ़ी साफ करा ली, बाल कटवा लिए, कपड़े बदल लिए ताकि कोई पहचान ना पाए। लेकिन पुलिस की पकड़ से आखिरकार बच नहीं पाया। गिरफ्तारी के बाद जब उसे बिहार लाया गया तो पुलिस को उससे पूछताछ के लिए 72 घंटों की रिमांड मिली। शुरुआत में तौसिफ कुछ नहीं बोला, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती की तो धीरे धीरे सब राज उगलता गया। सबसे पहले उसने अपना गुनाह कबूल किया, फिर बताने लगा कि कैसे चंदन की हत्या की पूरी स्क्रिप्ट तैयार की गई थी। तौसिफ ने बताया कि इस पूरे कांड के पीछे मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि जेल में बंद शेरू था। हाँ, वही शेरू जो पुरुलिया जेल में बैठा है और वहीं से मोबाइल फोन के जरिए पूरी वारदात की योजना बना रहा था। शेरू ने नीशू खान को सुपारी दी चंदन को खत्म करने की। नीशू ने 5-5 लाख में 5 शूटर तैयार किए। इन्हीं में से था एक तौसिफ। तौसिफ ने खुलासा किया वो जुए में 20 लाख रुपए हार चुका था और पैसे की सख्त जरूरत थी। ऐसे में जब 5 लाख की सुपारी का ऑफर आया तो उसने बंदूक थाम ली। जिस दिन हत्या हुई, पांचों शूटर पटना के पारस अस्पताल में घुसे। वह चंदन मिश्रा पहले से मौजूद था। तौसिफ सबसे आगे चल रहा था। महज कुछ सेकंड लगे और कुल 28 गोलियां चंदन पर बरसा दी। एक नहीं, दो नहीं, पूरी 28। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही सभी शूटर फरार हो चुके थे। इस पूरी घटना का वीडियो सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गया और यहीं से तौसिफ की असलियत सामने आई। वीडियो वायरल होते ही तौसिफ समझ गया कि अब उसका बचना मुश्किल है। उसने तुरंत बिहार छोड़ दिया और पश्चिम बंगाल भाग गया। लेकिन पुलिस ने भी कमर कस ली। पूछताछ में एक एक कर सारे नाम सामने आने लगे। बलवंत, रविजन, नीशू, अभिषेक और आखिर में तौसिफ। बलवंत ने शूटरों को हथियार दिए थे और वही जेल में बैठे शेरू को खबर देता था कि काम हो गया। पुलिस जब तौसिफ से पूछताछ कर रही थी तब वो इतना डर गया था कि उसकी सारी डॉनगिरी निकल गई। वो शख्स सोशल मीडिया पर अपने आप को राउडीहुड और गैंगस्टर दिखा रहा था। वो पुलिस के सामने एक मामूली शूटर साबित हुआ। उसने साफ साफ बताया कि उसे बस पैसे चाहिए थे। उसे ये पता था कि इस पूरे खेल में वो सिर्फ एक प्यादा है, असली खेल कोई और खेल रहा है, शेरू। अब बड़ा सवाल यह है कि शेरू जेल में बैठकर मोबाइल कैसे चला रहा है? वहां तक हथियार और फोन कौन पहुंचा रहा है? क्या जेल के अंदर तक सिस्टम की मिलीभगत है? अगर शेरू जैसे अपराधी जेल में रहकर हत्याएं करवा सकते हैं तो कानून व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा होता है। तौसिफ की गिरफ्तारी ने पुलिस को इस केस में कई और नाम भी बताए हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि कुछ और लोग इस साजिश में शामिल थे जिनकी तलाश जारी है। लेकिन अब तक की सबसे बड़ी बात यही है कि चंदन को 28 गोलियां मारी गई, सुपारी दी गई थी 25 लाख की, और सब कुछ जेल के अंदर से ऑपरेट कर रहा था शेरू। जैसे जैसे पूछताछ आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे इस हत्याकांड के नए चेहरे सामने आ रहे हैं। नीशू खान जो पहले कैमरे के सामने कह रहा था कि गलती हो गई, अब तौसिफ के बयान के बाद शक के घेरे में है। तौसिफ ने खुद कहा कि नीशू ने ही उसे कांटेक्ट किया था और वहीं से उसने शेरू से जोड़ा था। अब सवाल यही है कि ऐसे माफिया और अपराधी आखिर कब तक जेल में बैठकर सत्ता और सिस्टम को ठगते रहेंगे? क्या शेरू पर सख्त कार्रवाई होगी? क्या जेल प्रशासन पर भी कोई एक्शन लिया जाएगा?
और जो बाकी शूटर बचे हैं क्या वो जल्द पकड़े जाएंगे? ये कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं है, ये कहानी है उस सिस्टम की जो आंख बंद कर लेती है जब कोई अपराधी पैसे से सब खरीद लेता है। कुल मिलाकर तौसीफ बादशाह पुलिस की गिरफ्त में है। उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया है, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या सिर्फ तौसीफ को पकड़ना काफी है या उन लोगों को भी बेनकाब किया जाएगा जो जेल में बैठकर खून की पटकथा लिखते हैं। जब तक मास्टरमाइंड सलाखों के पीछे रहकर भी अपनी सत्ता चलाते रहेंगे तब तक समाज में डर बना रहेगा। अब देखना यह होगा कि पुलिस शेरू जैसे माफियों के खिलाफ क्या कदम उठाती है। स्पेशल क्राइम स्टोरी में बस इतना ही। इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।